हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक पर आधारित सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 12 सरकार और लोकतंत्र। इसके पहले मैंने 11 पार्ट कंप्लीट करवा दी है, जो आपकी जितनी भी प्रतियोगिता या परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। हम प्रश्न देखते हैं। देश में सरकार किन स्तरों पर कार्य करती है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, गांव या शहर के लिए काम करने वाली सरकार है तो गांव या शहर के लिए स्थानीय सरकार कार्य करती हैं। ग्राम पंचायत कहाँ कार्य करती हैं? तो ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं। नगर पालिका कहाँ कार्य करती हैं? तो नगर पालिका शहर में कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, वह सरकार जो एक पूरे राज्य के लिए राज्य करे क्या कहलाती हैं? यानी कि राज्य के राज्य में जो सरकार होती है वह राज्य सरकार कहलाती है। राष्ट्र स्तर पर कार्य करने वाली सरकार भारत सरकार या राष्ट्रीय सरकार कहलाएगी। सरकार के प्रकार कितने हैं? तो सरकार 3 प्रकार की होती हैं: राजतंत्रीय सरकार, तानाशाही सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। अगला प्रश्न है, राजतंत्रीय सरकार में निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राजा रानी के पास राजतंत्रीय सरकार के अंतर्गत राजा रानी सरकार चलाते हैं। राजा किसकी मदद से सरकार चलाता है? तो पुराने समय में हम देखते हैं कि राजा होते थे जो सरकार चलाते थे और वे सलाहकारों एवं मंत्री परिषद से सरकार चलाता था। उनकी मदद से सरकार चलाते थे। यदि सरकार विभिन्न हितों के बीच टकराव को बलपूर्वक दबाकर किसी एक हित को जबरदस्ती से लागू करेगी तो ऐसी सरकार को क्या कहेंगे? तो तानाशाही सरकार कहेंगे। कौन सी सरकार जनता के द्वारा चुनी होती हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा चुनी होती हैं। अगला प्रश्न है कि किस व्यवस्था में सभी को अपने अपने हितों को प्रकट करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है? तो लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत होती हैं। लोकतांत्रिक सरकार के जनप्रतिनिधि कौन कौन है? सरपंच, पार्षद और विधायक। एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार कर जब वह 18 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तब वह वोट देने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। लिंग, जाति, क्षेत्रीयता और आर्थिक स्तर के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी वयस्क नागरिकों को जब मत डालने का अधिकार प्राप्त हो तो वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। एक राजतंत्रीय सरकार का मुखिया होता है वंशानुगत, यानी कि राजा का बेटा पुत्र ही वहाँ का राजा बनता है, तो वह इसीलिए उसे वंशानुगत कहा जाएगा। लोकतंत्र के कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? न्यायपालिका की होती है। ये इतने प्रश्न थे आपके जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। ओनली सरकार और लोकतंत्र पर ही यह पूरा बना हुआ था पार्ट। इसमें से इतने ही क्वेश्चन निकले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।